हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण गर्ग पीजी इंग्लिश क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन का लास्ट भाग, जिनमें हम 3 प्रोनाउन के साथ बात करते हैं, जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो हम तीनों के साथ व्याख्या करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर जाते हैं दोस्तों। चलिए हम पढ़ते हैं अंतिम भाग प्रोनाउन का। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं हम प्रोनाउंस के बारे में। हम आज बात करते हैं प्रोनाउंस की बात करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 तरह के प्रोनाउन पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 तरह के प्रोनाउन है हमारे सामने। एक तो है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, दूसरा पढ़ते हैं हम द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और तीसरा हम पढ़ते हैं द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन तीनों में क्या है वो देखते हैं दोस्तों। इनडेफिनेट प्रोनाउन है, वो नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि ये इनडेफिनेट है, मतलब ये किसी इंडिकेट तो करता है किसी पर्सन और थिंग्स को, लेकिन पर्टिकुलर है ये पता नहीं होता है कि वही इंसान है, वही वस्तु है, इसलिए इनडेफिनेट है। इसको अनिश्चित नहीं कह सकते हैं हम। दूसरा आता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक दूसरे को, मतलब दो के बीच में होने वाली क्रिया है, ठीक है, और एक दूसरे को, तो हम उसको रेसिप्रोकल की संख्या देते हैं। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करता तो ये मतलब एक कैटेगरी में बांटने की बात करें। डिस्ट्रीब्यूटेड बांटना तो किसी एक होल संख्या में किसी को बांटने की, प्रत्येक को बांटने की बात करता है, या किसी एक सिंगल यूनिट को दर्शाता है, उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम तीनों को एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, और कौन कौन से वर्ड आते हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। पहले चलिए पढ़ते हैं तो इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं हम। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। हम पहला पढ़ते हैं द इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी इंडिकेट करता है किसी पर्सन्स को एंड किसी थिंग्स को, किसी इंडिकेट करता है किसी पर्सन्स को, लेकिन यहाँ पर वो पर्टिकुलर नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति वहां पर वास्तव में है, क्यों पर्टिकुलर नहीं होता। तो संख्या बहुत सारी होती है या 2 से अधिक होता है, तो हम जज नहीं कर पाते कि तीनों में से, चारों में से, या बहुत सा में से कौन सा है। इसको बोलते हैं इनडिफिनिट, इसको अनिश्चित। इनडिफिनिट होता है अनिश्चित, हम जज नहीं कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल दो, और दे, someone, somebody, है ना, anybody, none, one। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई पता नहीं होता है कि पर्टिकुलर कौन सा इंसान है, तो हम जज नहीं कर पाते कि किस तरह का यहाँ पर, या कोई चीज कौन सी है, या कोई उसको कोई खास नाम नहीं, यहाँ पर हम जज नहीं कर पाते दोस्तों। ये इसको बोलते हैं तो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ, ऑल इज वेल, दैट एंड वेल, कर भला तो हो भला। तो इस तरीके एंड इज वेल, दैट ऑल इज वेल, दैट एंड इज वेल, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और यहाँ पे ऑल का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ किसी को इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं किया हुआ है। हम बात करते हैं ये, दे स्टोल माय वॉच, उन्होंने मेरी घड़ी चुराई। दे स्टोल माय वॉच, उन्होंने मेरी घड़ी चुराई। उन्होंने किसने, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है, हम किसी को पकड़ नहीं सकते कि इसने ही मेरी घड़ी चुराई है। और बात करें हम someone, somebody came there,
यहाँ कोई आया, somebody came there, कौन आया कोई पता नहीं है। तो इस तरीके से ये इनडेफिनिट है, हम पता नहीं कर सकते वास्तव वो इंसान कौन सा है। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से ये प्रोनाउन है दोस्तों, बहुत सारे रूल्स पे है, इनका हर प्रयोग है। हम डिटरमिनर्स की पढ़ेंगे तो एक एक चीज की व्याख्या करेंगे। फिलहाल हम इंटरैक्शंस का पढ़ते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैं को साफ कर लेता हूं एक बार। चलिए दोस्तों, हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हम दूसरा पढ़ते हैं द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपसी, आपसी या पारस्परिक। पारस्परिक रेसिप्रोकल मतलब आपसी या पारस्परिक होता है। इसको एक और नाम कह सकते हैं तो म्यूचुअल, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है ये, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है ये। इसलिए इसको हम, वैसे भी ये दो साथ में आता है, इसको हम कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। इसमें दो वर्ड आते हैं दोस्तों, ईच अदर एंड वन अनदर, वन अनदर। ये दोनों ही आपसे बात करते हैं। फर्क क्या है? ईच, ये जो अदर और अनदर है ये एज ए ऑब्जेक्ट है। अगर इनको अलग से प्रयोग किया जाए तो एज ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इनको साथ में पढ़ते हैं ईच अदर और वन अनदर, तो ये एक प्रोनाउन का रूप ले लेता है। और ईच अदर दोस्तों क्या फर्क है? ईच अदर हमेशा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच ही होता है। जैसे कि दे होल्ड ईच अदर्स हैंड, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तो दे होल्ड ईच अदर्स हैंड, हाथ पकड़ने के लिए दो ही व्यक्ति है वहां पे। तो यहाँ पर दो व्यक्ति और दो वस्तु को शो करने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। जबकि वन अदर का प्रयोग करें तो दोस्तों यहाँ पर दो से अधिक होगा तो वन अदर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि they love one another, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। they love one another मतलब वहां बहुत सारे हैं या दो तीन चार हो गए, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिक्स क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पर दो से अधिक है लेकिन दो व्यक्ति ही है। they fall in love each other, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दो प्यार करने वाले के लिए दो ही है यहाँ पे, लेकिन they love तो वन अनदर पर्सन, वन अनदर मेंबर, तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं ईच अदर और वन अनदर, किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है आपस में या आपसी। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोनाउन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। प्रोनाउन नंबर थर्ड, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये दोस्तों पढ़ते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना, बांटना। ऐसा चीज जो रेफर करता है अलग अलग व्यक्तियों को, रेफर करता है एक होल कैटेगरी में अलग अलग व्यक्तियों को। जैसे कि समूह तो एक है लेकिन अलग अलग व्यक्तियों को रेफर करता है। हम कह सकते हैं रेफर, रेफर वन या रेफर एट वन टाइम, वन टाइम। तो यहां पर जिनको एक वन टाइम, एक ही समय में अलग अलग लोगों को इंडिकेट किया जाता है एक ही समय में, उसको हम कहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत सारे वर्ड इसमें आते हैं, जैसे कि लिखा है ईच, आइदर, नाइदर। इस तरीके से वर्ड ईच है, आइदर है, नाइदर है। यहां पर भी आता है, जैसे नन भी है एक तरह का, नन। तो ये सारे के सारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी, ई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे लिखा है एवरीवन हैज bought this pen, एवरीवन हैज बॉट दिस पेन। प्रत्येक
ये भी एक तरह का पता नहीं है, लेकिन प्रत्येक ने खरीदा है। ये प्रत्येक क्वांटिटी के जितने भी व्यक्ति यहाँ पर है प्रत्येक ने खरीदा है। Each of the boys has won the prize. Each of these boys has the prize. प्रत्येक लड़कों में से इनाम जीता। देखो दोस्तों, हमेशा each और every हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। each boy and each girl, कितनी बार each आ जाएगा, 1000 बार each आ जाएगा, तो ये सिंगल ही रहेगा। और every प्रत्येक, प्रति एक, each प्रत्येक, प्रति एक की बात आ रही है तो हमेशा सिंगल ही हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर each of the boys लिखा है, फिर भी मैंने हैज का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर each लगने से क्या हो गया, सिंगल एक यूनिट का काम कर रहा है। एवरी हम बात करते हैं each और एवरी में क्या फर्क होता है। हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, और गुड मॉर्निंग ईच वन नहीं कहते, क्योंकि दोस्तों एवरीवन का मतलब होता है कि जितने प्रत्येक वहां पर है सबको गुड मॉर्निंग, लेकिन फिक्स पता नहीं होता कि कितने वहां पर, मतलब जितने भी हैं उनको सबको अगर फिक्स क्वांटिटी पता होती तो सब हम ईच का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वहां पर एवरी का यूजली हो जाता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, जैसे कि either of us help him, either of us help him, हम में से कोई वहां पर उसका सहायता करेगा। तो either of us help him, यहाँ पर भी either का सहायता करेगा, तो यहाँ पर जो भी है वहां पर उसका सहायता। देखो दोस्तों, ये फर्क होता है कि ये हमेशा जो एवरी ईच और लिखा है ये हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। जैसे कि ये लिखा है एवरी, और ये मतलब जितनी क्वांटिटी उतने होता है, लेकिन वन और वन जो लिखा है वन है, नन है, तो ये मोर देन टू को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ईच ऑफ अस हेल्प हिम, अगर मैं यहाँ पे एन लगा देता हूँ तो हो जाएगा नाइदर ऑफ अस हेल्प हिम, क्या सहायता नहीं की, तो आइदर नाइदर, आइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है, हम मैंने पुराने पढ़ाया है, जब डिटेल में बात आएगी तो हम इस लेसन को एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीधा पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, और आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, शेयर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बांट लीजिए, बेल आइकन में क्लिक भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो को पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।